दोस्तों आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी का आज देश के नाम संबोधन था रात 8 बजे। आपको पता होगा जब भी ऐतिहासिक फैसला लेने को होता है तभी नरेंद्र मोदी जो है रात को 8 बजे आते हैं। उनका हिस्ट्री है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो अब हो। राष्ट्र के नाम उनका संबोधन था। आपको याद है बिहार के रैली में वो थे तो उसके बाद बोले थे कि जितना भी आतंकी है, आतंकी के सरगना है, उसको मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद से कोई बात नहीं बोले थे, ऑपरेशन हो रहा था। लेकिन अब उनका देश के नाम संबोधन है और ये पाकिस्तान को कड़ा संदेश है और उनके एक कह सकते हैं गाल पे रख के कड़ा तमाचा दे दिया गया है। नरेंद्र मोदी का बातों का मतलब ध्यान दीजिए, 3 चीज उन्होंने कहा। टेररिज्म पे कोई बात मतलब कोई भी पाकिस्तान से बात नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पे बात होगा और पीओके के पर बात होगा। मतलब कश्मीर पर दावा तो वो कर रहा था, कश्मीर मकबूजा कश्मीर, ये जो हमारा कश्मीर उसको मकबूजा कश्मीर बोलता है, पता नहीं उसका लैंग्वेज भी एक अटपटा सा है। तो मकबूजा कश्मीर बोलता था कि वो हम आज़ाद कराएंगे, आज़ाद कराएंगे। अब तो वो तो सपना पूरा होगा नहीं उसका, लेकिन पीओके और तुमको देना पड़ेगा और पीओके पर बात होगा। आज मोदी ने साफ कर दिया कि जब भी बात होगा पीओके पे बात होगा, टेररिस्ट पे बात होगा और एक साथ पानी और खून नहीं बह सकते। तो आप ये मान कर चलिए, मान कर क्या गारंटी के साथ चलिए कि अब पानी जो है वो दोबारा से पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा और जो बंद चालू का खेल है वो चलते रहेगा। और पाकिस्तान को ये जो कलेश है घरेलू, ये होने वाला है। आप देखिएगा सिंध प्रोविजन में कलेश होगा, पंजाब में कलेश होगा। सिंध में तो ऑलरेडी कलेश हो चुका है, जो बांध बनाकर पंजाब की ओर पानी ले जाने वाला था पाकिस्तान, उसे तो कलेश हो ही रहा था। लेकिन अभी जो है वो आंतरिक उसका कलेश बहुत सारा बाकी है। तो आने वाले समय में देखते रहिए आप क्या क्या होता है। पता ये भी है कि आपको एक उसका बेस है पाकिस्तान का, मुझे उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, उस पर न्यूक्लियर वारहेड रखा गया था। वहाँ पे जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो दाया गया था और वो हिट हो गया था। तो उसके वजह से कुछ रेडिएशन निकले तो अमेरिका का कोई स्पेशल हवाई जहाज गया उसको रेडिएशन को मॉनिटर करने के लिए, बताया ये भी जा रहा है। इसके वजह से युद्ध रुका है, क्योंकि आप देखिएगा अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लिखता है कि बहुत हजारों लाखों आदमी का, मासूम लोगों का जान जाने से बच गया और उसके बाद से वो मैसेज डिलीट कर देता है, ट्वीट, और फिर उसके बाद री ट्वीट करता है उसको। तो इसमें कुछ संदेश है और मोदी ने साफ कह दिया है कि हम विचार करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कुछ समय के लिए रोके हैं, कोई सीज फायर उस फायर नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए रोके हैं, लेकिन इस पर विचार करेंगे क्या आगे का रवैया पाकिस्तान का रहेगा। और उन्होंने यही बोला हमारा रडार सिस्टम जो है वो बेस्ट है और ये दुनिया अब इसका लोहा मानेगी, ये बात तो सच्चाई है। और उसके बाद से अब इंडियन नेवी, इंडियन वायुसेना, इंडियन थल सेना सभी अलर्ट पर हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कह दिया है और आने वाले समय में बहुत भारी हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और आप एक बात यहाँ से नोट करिए और विश्वास के साथ रखिए, बहुत लोगों के अंदर निराशा था कि पाकिस्तान को जितना पिटना चाहिए था वो पिटा नहीं। आप यकीन करके रखिए पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा और एक बार फिर से वो पिटेगा और इस बार उसका अस्तित्व पर खतरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा छिछोरा देश, उसमें मतलब भरोसा ही किया नहीं जा सकता है। आप देखे होंगे राष्ट्रपति एक ट्वीट करते बोलते कि सीज फायर हो गया, ये इंडिया ने मान लिया, पाकिस्तान ने मान लिया, लेकिन उसके बाद से 3 घंटे बाद से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर देता है। तो आपको लगता है कितना दिन ये चलेगा सीज फायर वाला खेल? मुझे नहीं लगता। और ये देखिएगा उसका जितना भी एयरवेज ध्वस्त हुआ है, उसके बाद से कितना आतंकी उसके मरे हैं, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि 40 से 45 जवान भी मरे उसके। तो इसका कुछ तो अंदर उसका खुन्नस होगा। और विजय यात्रा भी वो अपना निकाल रहा है, रैली देखे होंगे आप अफरीदी का। ये जाहिल को कोई बताए अपने ही देश के बर्बादी में कोई कैसे तमाशा बन के नाच सकता है, ये शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के लोग ही कर सकते हैं। मतलब 1 बिलियन IMF से लोन लेते हो, उसके बाद से कहते हो कि हम जीत गए, जीत गए। जीतते तब जब तुम्हारा इकोनॉमी बेस्ट होता, जीतते तब कि इंडिया के तुम कुछ एयरबेस को लॉस्ट कर सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। आतंकवाद को मिटाते तब जीतते, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुम खाली उछलते रहते हो। तो ये जीत तुम्ही को मुबारक हो और हार हम लोग को मुबारक हो, क्योंकि हम लोग ने एक अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है। हमारा हथियार का जो डील है यहाँ से भी बढ़ेगा और इंडिया का दुनिया लोहा मानेगी। क्योंकि देखिए आप जो अभी वार चल रहा है यहाँ पे रसिया यूक्रेन का, छोटा छोटा ड्रोन जो है वो आकर जो रसिया का मतलब अंदर हिट कर देता था। मतलब 80 में से 10 ड्रोन आ जाते थे, पूरा तरह से रडार सिस्टम काम नहीं करता था, 80% ही पकड़ सकता था। लेकिन इंडिया में देखिए
मतलब कहीं भी कोई रडार ऐसा नहीं है कि जो आने दिया अंदर, कोई भी ड्रोन पाकिस्तान का छूटा तो सारे ड्रोन को खत्म कर दिया। यहाँ पे लेयर बाय लेयर चीज रखा हुआ है। आकाश है, उसके बाद से ब्रह्मोस कह सकते हैं एक तरह से है, उसके बाद से S-400 है। तो ये सारा जो लेयर बाय लेयर है, 5-6 लेयर, अगर एक लेयर में से बच भी गए दूसरे लेयर में तुम चल जाओगे। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारे DGMO का, तीनों सेनाओं का, उन्होंने ये भी साफ किया है कि ये जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है ये इतना टाइट है, एक जगह से बच गए तो दूसरी जगह तो ठुकेगे ही ठुकेगे। और इनडायरेक्टली चाइना को भी मैसेज दे दिया गया है कि तुम्हारा जो रडार सिस्टम जो तुम बेचे हो HQ-9 कहा जा रहा है पाकिस्तान को, वो तुम्हारा कितना फेलियर है ये दुनिया ने देख लिया। और दुनिया को यहाँ से मैसेज गया कि चाइना का सामान जो बोला जाता है, कहावत है, ऐसे ही नहीं है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। तो ये कहावत सच्चाई है। चाइना का जितना भी डील हुआ था साउथ अफ्रीकन में, वहाँ डील एक इसका कैंसिल भी हो रहा है। तो चाइना का भी एक कह सकते हैं भांडा फूट रहा है। तो इसके बाद से ऐसा कोई देश नहीं होगा, मैं मानता हूँ, कि इसका हथियार लेगा चाइना का। तो चाइना का भी यहाँ संदेश है कि बीच में नहीं आओगे, बीच में आओगे तो मारे जाओगे। और देखिए कोई भी देश कितना मतलब अपने अंदर जुल्म को बर्दाश्त करेगा। हम जब से इंडिया पाकिस्तान बंटवारा उसके बाद से आतंकवाद झेलते रहे अपने सीने पर, सरकार आई गई लेकिन आतंकवाद नहीं खत्म हुआ, आपको ये चीज़ पता होगा। तो इस पे अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। आखिर कितना मतलब आदमी सहेगा, कभी तो कभी आवाज़ उठाएगा। और अब ये समय आ गया है, अभी कुछ भी होता है तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सेनाओं ने तो बोला ही, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने भी कंफर्म कर दिया ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये थोड़ा समय के लिए रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद से हमें जो पाकिस्तान का रवैया क्या रहने वाला है उसके बाद से उस पर निर्भर करेगा। तो सारा कुछ पाकिस्तान के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर पाकिस्तान इसके बाद से कुछ नहीं करता है और तो एटलीस्ट अभी तो मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा, करेगा, उसका दोगलापंथी का मतलब आदत है। तो पाकिस्तान अगर, मैं अगर का शब्द यूज कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान नहीं कुछ करता है तो थोड़ा सा विचार किया जाएगा। अगर कुछ करता है तो हमारे सेना जो तीनों सेना है वो अलर्ट पर है अभी भी। और आपको याद होगा कि अपने नेवी ने एक ट्वीट किया है, वहाँ पे अपना वीडियो शेयर किया है कि जो कराची पोर्ट है उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, कभी भी कराची पे धावा बोलने के लिए तैयार है वो लोग। तो इसी के लिए वो अरेबियन सी में है। अभी कुछ भी पाकिस्तान करता है तो ये होगा। और POK मान लीजिए कि आ चुका है, आने वाले समय में आप देखेंगे POK इंडिया का पार्ट हो चुका है और पाकिस्तान का तो टुकड़े टुकड़े में होना तय है। तो ऐसे विजय यात्रा और ये वो फलाना ठिकाना आप मनाइए। पाकिस्तान के लोगों को मतलब ये जाहिलों को कितना भी समझाओ, ये जाहिल के जाहिल रहने वाले हैं, एक बात तो तय है। और जब से इसका मतलब फ्री में देश इसको मिल गया है, इसको संघर्ष करना नहीं पड़ा, जिन्ना ने देश का डिमांड किया तो फ्री में देश मिल गया। उसके बाद से इसने देश में अपना किया ही किया, लोन और टेररिस्ट के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट का खेती किया, लोन का खेती किया, जहाँ से लोन मिल जाए, जिसका पैर पकड़ कर मिल जाए। तो ऐसे लोग हैं कि इनके मुंह पर थूक भी बिक दो तो ये इसको कोई बेइज्जती महसूस नहीं होता है। तो ये जो कौम है वो बहुत ही मतलब जाहिलियत वाली कौम है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं। और नरेंद्र मोदी ने सारों तरफ ये भी साफ कर दिया है कि अभी जो ट्रेड है वो भी नहीं चलने वाला है, ट्रेड भी नहीं चलने वाला है, नहीं पानी मिलेगा, ना ही तुमको कोई और चीज़ मतलब मुद्दे पर बात होगा। तो कहाँ से बात करोगे? तो यहाँ कुछ ना कुछ पाकिस्तान करेगा और इसके ऊपर ही नरेंद्र मोदी का नज़र है। आज देखे होंगे, आज ही नरेंद्र मोदी का संबोधन से पहले एक मीटिंग हुआ है NSA के साथ, तीनों सेनाओं के साथ, तीनों सेनाओं और NSA के साथ तो मीटिंग हुआ ही, लेकिन अलग से NSA के साथ मीटिंग हुआ अजीत डोभाल के साथ। तो ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ आगे का प्लान है। वो क्या है ये एकदम से तो हम लोग को तो नहीं पता चलेगा, जब होगा तब पता चलेगा। लेकिन जो होगा वो देश जानेगा और ये एक नया इतिहास को पता चलेगा कि इंडिया क्या कर सकता है। अभी तो ट्रेलर भी नहीं था, हम कह सकते हैं अभी सिर्फ और सिर्फ टीजर था। ट्रेलर और पूरी पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है और क्या होने वाला है ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, हमारे तीनों सेनाओं ने और तीनों सेनाओं के DGMO ने जो चीज़ कहा है या फिर जो नरेंद्र मोदी ने कहा है, ये दोनों के बात में एक समानता ये है कि ये ऑपरेशन रुका नहीं है, चालू है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अगर ये कुछ भी करता है, सीज फायर करता है या फिर घुसपैठ करता है। तो जो भी होगा देखा जाएगा, आने वाले समय में हमें पता चलेगा ही। लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय वंदे मातरम।
जय श्री राम।